हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आज के न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं आप लोग अस्सी घाट जो बनारस के फेमस घाट है वहाँ पर योगी जी आए हुए हैं। वहाँ पे आप लोग को योगी जी का भाषण सुनाए हुए हैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहें। अगर मेरे चैनल पर नहीं होंगे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, आरती के साथ योगी जी का स्वागत किया जाएगा। बहुत देरी से फ्रेंड्स आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोगों को मालूम चलने वाला है बनारस में योगी जी कितना विकास किए हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आप लोग बने रहें। बाबा भैरवनाथ जी को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी काशी वासियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, याद करिए 2014 के पहले का काशी और 2014 के बाद का काशी। काशी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गूंज आज से नहीं बल्कि पूरी दुनिया में और दिगंत में गूंजता रहा है। भारत के सनातन परंपरा से जुड़े हुए भक्त और श्रद्धालुओं की थी, उसके लोग काशी की कायाकल्प करने की जरूरत थी। अराजकता की ओर जबरन धकेली जा रही थी। आतंकी घटनाओं तक दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और भारत के हम सबके सामने है। आज का ये कार्यक्रम इस 80 घाट में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। याद करिए, जब स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ होना था, इसी 80 घाट पर फावड़ा लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और उन्होंने स्वच्छता का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया था, आज देश और दुनिया का एक आंदोलन बन गया है। बहनों और भाइयों, आज काशी के घाट दुनिया के सबसे सुंदरतम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक घाट माने जाते हैं। याद करिए, काशी को काशी की पहचान दिलाने के लिए मोदी जी ने कार्य प्रारंभ किया। आज उसका परिणाम है जो उन्होंने कहा था, न मुझे किसी ने भेजा है न मैं स्वयं आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और मां गंगा की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए देश के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट में माना जाता है। काशी के अंदर की बेहतर कनेक्टिविटी और काशी के अंदर देश अपने परम भक्त मोदी जी का, कि जब मोदी जी आएंगे काशी विश्वनाथ धाम अपने भव्य और दिव्य रूप में आएगा, देखने को मिलेगा। आज हम सब देख सकते हैं। काशी ने आपको प्रमाणित करता है कि देश का आज के दिन पर कोई भी अन्य स्तर ऐसा नहीं, वो किसी भी प्रकार के टूरिस्ट हो, अगर सर्वाधिक कहीं आ रहे हैं तो वह काशी में आ रहे हैं। काशी में आज क्या नहीं है? काशी में आज क्या नहीं है? हाईवे के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतरीन मॉडल काशी के पास है। रेलवे का बेहतरीन मॉडल आज काशी के पास है। अब मीटर गेज पर छुप की स्पीड से चलने वाली ट्रेन नहीं है, अब तो नए भारत की नई ट्रेन वंदे भारत, अमृत भारत और नवो भारत के रूप में दुनिया की सबसे मदद मिलेगी। और यहाँ के नाविकों के साथ साथ यहाँ के लोगों के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हम इसका बेहतर जल ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेंगे। लोग हंसते थे, लेकिन बहनों और भाइयों, आज ये साकार हुआ है। मल्टीमोडल टर्मिनल हब के रूप में काशी का विकसित होना, यहाँ पर तमाम प्रकार की सुविधाओं को आगे बढ़ाना। और गत वर्ष ही आपने देखा होगा, यहाँ काशी से करके हल्दिया होते हुए
जिस प्रकार के दुनिया के सबसे बड़े क्रूज का संचालन काशी से हुआ है, दुनिया विभूत थी कि काशी अब इन सभी गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। अब तो रोपवे का निर्माण हो रहा है। कैंट स्टेशन से बाबा विश्वनाथ धाम तक पहुंचने के लिए कुछ ही मिनटों की दूरी में रोपवे का कार्य जब वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा तो इस दूरी को हम बहुत आसानी से तय कर लेंगे। एक नई काशी। और बहनों और भाइयों, इस नई काशी के साथ साथ जब काशी नव्य और दिव्य काशी के रूप में दिखती है तो नव्य और दिव्य काशी नए उत्तर प्रदेश को जन्म भी देती है। काशी ने मोदी जी को चुना। मोदी जी ने न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि पूरे भारत की कायाकल्प की है। बहनों और भाइयों, आज भारत दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। आज भारत के अंदर बेहतर सुरक्षा है। आतंकवाद की समस्या का समाधान हुआ है। आज भारत ने दुनिया को वह मॉडल दिया है कि कैसे अपने नागरिकों की सुरक्षा की जा सकती है। आज भारत उसका मॉडल बना है। दुनिया के संकट मोचक के रूप में भारत और मोदी जी की पहचान है। और भारत के अंदर विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए भी अर्थव्यवस्था को कैसे गति दी जा सकती है, इसका मॉडल भारत माना जाता है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन कैसे होना चाहिए, भारत आज उसका एक मॉडल माना जा रहा है। बहनों और भाइयों, किसी ने सोचा ही नहीं था जिस भारत में 2014 के पहले सुबह उठते ही समाचार पत्रों में नया भ्रष्टाचार और घोटाले की खबर आती थी, सायकाल होते ही आतंकवादी घटना की वारदात की समाचार आते थे। आज वही भारत आप देख रहे होंगे, उसी भारत में आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। और अब तो कहीं पर हम आतिशबाजी करें और थोड़ा जोर से पटाखा फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देने के लिए मजबूर होता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। जब एक मजबूत सरकार होती है तो देश के दुश्मन ऐसे दब करके सफाई देने के लिए मजबूर होते हैं। अन्यथा कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के समय जब विस्फोट होते थे, आतंकी विस्फोट होते थे, और काशी से वंचित नहीं था। काशी में तो संकट मोचन मंदिर पर भी हमला हुआ था, काशी की कचहरी पर हमला हुआ था, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, अयोध्या की कचहरी पर भी हमला हुआ था, और लखनऊ की कचहरियों पर भी हमला हुआ था। देश के अंदर चाहे दिल्ली हो या मुंबई, अहमदाबाद हो या देश के अंदर अलग अलग भागों में जो आतंकी विस्फोट होते थे, जब हम इस मुद्दे को तत्कालीन सरकार के सामने रखते थे, सरकारें कहती थी ये तो सीमा पार के आतंकवादी। बहनों और भाइयों, आज सीमा पार के आतंकी समाप्त। अब तो डॉन जैसा अब तो यूके का जो सबसे प्रतिष्ठित समाचार पत्र है वह भी लिखता है कि पिछले 3 वर्ष के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो वहां के सबसे दुर्दांत 2 दर्जन से अधिक आतंकवादी थे, एक एक करके मार दिए गए। और इसके पीछे उसने आशंका व्यक्त की